सभी मित्रों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एलडीसी जो 2018 को जो एग्ज़ाम लगी थी, उसमें क्या कट ऑफ रही थी, उसमें पेपर में क्या कट ऑफ थी और टाइपिंग के बाद में क्या कट ऑफ थी, उसी के संदर्भ में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ताकि आप आगे जो अभी एलडीसी एग्ज़ाम हो रही है, इसकी सटीक रणनीति बना पाओ। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि पिछली बार मतलब क्या कट ऑफ थी, टाइपिंग के बाद में क्या कट ऑफ थी, तो आप अपना टारगेट है वो निर्धारित कर सको कि हमें पेपर में इतने नंबर चाहिए और टाइपिंग में इतने नंबर का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि पिछली बार जो जनरल की थी टाइपिंग के लिए, वो जनरल की 122 और फीमेल की 108 थी। ठीक है, ओबीसी की 115। ये टोटल 200 में से थी। 2 पेपर लगे थे, प्रत्येक पेपर 100-100 नंबर का था। ओबीसी की 115 और फीमेल की 95। ठीक है, एमबीसी की 86 और फीमेल की 81, एससी की 92 और फीमेल की 71 और एसटी की 77 और फीमेल की 70। ये थी पेपर की कट ऑफ टाइपिंग कॉल के लिए। जिनके इतने नंबर थे उनका टाइपिंग कॉल हुआ था। उसके बाद में जब टाइपिंग हो गई थी और जो टाइपिंग के बाद में जो कट ऑफ हुई थी, वो कुछ इस प्रकार है कि इसमें जनरल की थी 220 और फीमेल की 208। तो आप देख सकते हो कि 122 से 220 गई, मतलब टाइपिंग में 98 मार्क्स आपको लेने हैं। ठीक है, या फिर आपके पेपर में 7 या 8 नंबर ज़्यादा हो, 8 नंबर ज़्यादा हो तो आपको टाइपिंग में 90 नंबर है वो गेन करने हैं। तो आप इस बार भी इसी तरीके से टारगेट रखो कि आप टाइपिंग में कट ऑफ में मतलब जो पेपर है, पेपर में कट ऑफ से इतने नंबर ज़्यादा लाओ कि आप टाइपिंग में जितने नंबर हासिल कर सको, वो पहले आपको इतने नंबर का बैकअप आपको पहले से रखना पड़ेगा। अब बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की जैसे ओबीसी की 115 थी और मतलब टाइपिंग के बाद में 215, मतलब टाइपिंग में जिसने 100 में से 100 स्कोर किया है और कट ऑफ के इक्वल उसका स्कोर था पहले, और 100 में से 100 स्कोर किया है, तो उसी का फाइनल सिलेक्शन हो पाया है। ठीक है, अगर आप 100 में से 100 स्कोर करना बहुत मुश्किल है, तो आप पहले से ही जैसे 115 कट ऑफ थी, तो आप यहाँ पे आपका स्कोर 125 होना चाहिए, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि 125 स्कोर होगा तो आपको टाइपिंग में 90 मार्क्स ही आपको हासिल करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एमबीसी की है 199 हुई थी, पहले 86 थी। तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा उछाल मिला था, लगभग 13। ठीक है, 113 मार्क्स बढ़ी थी कट ऑफ। तो आप एमबीसी के कैंडिडेट हो तो इस बार भी यही हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको पेपर में आपकी प्रिपरेशन इस तरीके से होनी चाहिए कि कट ऑफ से बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स अभी से हो। कट ऑफ से 20 से 25 नंबर मार्क्स आपके ऊपर होने चाहिए, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। फीमेल की बात करें तो 138 और एससी की बात करें तो 192। पहले थी 92, इसमें भी 100 में से 100 मार्क्स आपको लेने हैं। तो वही आपको यहाँ करना होगा कि आपको पेपर में अच्छा स्कोर करना होगा। ठीक है, एसटी की बात करें 77 और 183। ठीक, एससी में भी काफ़ी उछाल मिला है, 106 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी टाइपिंग के बाद में। तो आप देख सकते हो इस बार अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपकी रणनीति ये होनी चाहिए, अभी जो कट ऑफ होगी पेपर की कट ऑफ जो भी है, उस कट ऑफ से आपके 20 से 25 नंबर ऊपर होने चाहिए। जो भी कट ऑफ है उस कट ऑफ से 20 से 25 मार्क्स आपके ऊपर होने चाहिए, ताकि आपको टाइपिंग में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाए। अच्छा, कुछ कैंडिडेट का ऐसे सवाल होता है कि जैसे ये जो एमबीसी की कट ऑफ है, मान लो कि इसमें इसमें ये कट ऑफ 113 नंबर बढ़ी है, तो कई कैंडिडेट ऐसे बोलते हैं कि 100 में से 113 नंबर कैसे आएंगे। तो ये इम्पॉसिबल है। इससे अच्छा आपको यही करना है कि आपको पेपर में ही स्कोर अच्छा करना है। क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट में ऐसा देखा गया है, अभी जो थोड़े दिन पहले राजस्थान हाईकोर्ट की एग्ज़ाम लगी है, उसमें जनरल की कट ऑफ 196 थी। जनरल की कट ऑफ 196 थी, और उसके बाद में जो ये कट ऑफ है टाइपिंग के बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, लगभग 210-15 के आसपास गई थी। तो आप देख सकते हो कि 100 में से 110-15 लाना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन आप पहले से ही टाइपिंग से पहले ही आप पेपर में इतना स्कोर करके रखो कि आपको टाइपिंग के लिए ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको पिछली बार 2018 मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। मेरा स्कोर मतलब मैं टाइपिंग कट ऑफ 115 थी और मेरा लगभग इतना ही स्कोर था, 1-2 नंबर ज़्यादा था। एक मेरा रूममेट था जिसका भी मतलब कि जो अभी जॉब कर रहा है, उसके मेरे से 5 से 7 नंबर ज़्यादा थे, और लेकिन उसकी टाइपिंग स्पीड इतनी अच्छी थी कि उन्होंने फाइनल सिलेक्शन लिया था। मैं आपको एक बार उनकी मार्कशीट दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कि उनका पेपर फर्स्ट ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो पेपर फर्स्ट में उन्होंने केवल और केवल 100 में से
49 मार्क्स हासिल किए। ठीक है, और पेपर सेकंड में 77 मार्क्स उन्होंने हासिल किए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड टोटल मिला के 126 मार्क्स हो गए थे। ठीक है, टोटल मिला के 126 मार्क्स हो गए थे और कट ऑफ थी 115। कट ऑफ कितनी थी? 115। तो उनका जो कट ऑफ है उससे केवल 11 नंबर ज़्यादा थे। ठीक है, तो उन्होंने फिर इसके बाद में टाइपिंग हुई थी, तो टाइपिंग में टोटल मिला के 96 स्कोर किया। 96 स्कोर किया और उनका टोटल स्कोर 222 हो गया। अभी जो मैंने कट ऑफ बताई है वो एलडीसी की थर्ड लिस्ट की कट ऑफ है। 3 लिस्ट आई थी, लास्ट लिस्ट की कट ऑफ है, तो उनका पहली ही लिस्ट में सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो 222 उन्होंने स्कोर कर लिया, लेकिन उनका प्लस पॉइंट रहा टाइपिंग, और मेरा टाइपिंग में स्कोर था 85, तो मैं वहीं पिछड़ गया और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो आप देख सकते हो कि टाइपिंग का भी यहाँ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो मेरी राय में आपको टाइपिंग में काफ़ी अच्छा स्कोर गेन करना है। आप देख सकते हो इन्होंने टाइपिंग में जो 25 हिंदी टाइपिंग है, हिंदी टाइपिंग में 25 में से 22 मार्क्स हासिल किए थे, और इंग्लिश में 24, और एफिशिएंसी में पूरे से पूरे मार्क्स इन्होंने हासिल किए थे। तो भी आप देख सकते हो कि इनका स्कोर है 222.90, मतलब लगभग 223 के समथिंग इनका स्कोर हो गया था। इस बार आपको टाइपिंग में 90 प्लस, इस बार आपको टाइपिंग में 90 प्लस, और पेपर में कट ऑफ जो भी हो उस कट ऑफ से आपके 20 नंबर प्लस हो, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। यही आपकी रणनीति होनी चाहिए। और पेपर में स्कोर अच्छा करने के लिए एक राय और बताऊं आपको, मेरा अब तक का जो अनुभव है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए और उसका विश्लेषण कीजिए। क्योंकि मेरा अब तक का जो अनुभव है, मैंने यही देखा है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने वाला स्टूडेंट ही ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाता है। ठीक है, और टेस्ट भी ऐसे नहीं, टेस्ट भी बड़े लेवल के होने चाहिए, जिसमें आपको माथा खपाना पड़े, ऐसा आपका लेवल होना चाहिए पेपर का, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आउटपुट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसमें सीखने का मौका मिले। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर और कोई चीज़ एलडीसी के संदर्भ में या फिर किसी और एग्ज़ाम के संदर्भ में आपको पूछना है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।